व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में मैं कार खरीदने का प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा। आप इसको स्टार्टिंग से एंड तक देखो, बेसिकली आपकी सारी क्वेरी इसमें क्लियर हो जाएगी। शुरू करते हैं पहली चीज़ से। पहली चीज़ है डॉक्यूमेंटेशन। कार खरीदना कनाडा के अंदर कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है डॉक्यूमेंट की। पहला हो गया आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, दूसरा हो गया आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए जहाँ से आप कार की पेमेंट दोगे, तीसरा हो गया आपको दिखाना पड़ेगा कि आप जॉब कर रहे हो। अब लाइसेंस की बात करें तो लाइसेंस में आपके पास एटलीस्ट G2 लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपके पास G1 लाइसेंस है तो आपको कार नहीं देंगे। आप पे या तो G2 लाइसेंस होना चाहिए या फिर G लाइसेंस हो। बात करते हैं अकाउंट की, तो अकाउंट सिर्फ आपको पेमेंट के लिए चाहिए और वो आपसे वॉइड चेक मांगते हैं। आपकी बैंक की डिटेल, आपका नाम वगैरह उसमें कन्फर्म हो जाता है। तीसरी चीज़ पे ज़रा ध्यान देना, तीसरी चीज़ आपसे वो पूछते हैं जॉब, आपकी जॉब क्या करते हो। सब चीज़ें वर्बल रहती हैं, आपसे जॉब का कोई प्रूफ नहीं मांगते हैं वो लोग। आप अपनी जॉब, आप उन्हें जो भी आप करते हो आप बता सकते हो। वर्बली पूछते हैं आपसे कि आप कितना कमाते हो और आप कितना आपका रूम में जाता है, तो उनको बोल दो कि मैं $25 के आसपास कमाता हूँ या जो भी आपका है। कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे और कुछ नहीं पूछेंगे। अब आती है सेकंड चीज़, आपका क्रेडिट स्कोर। ये एक और चीज़ है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन में इंक्लूड होनी चाहिए थी, बट इसका एक सेपरेट, ये भी सेपरेट इसलिए है क्योंकि क्रेडिट स्कोर आपका एक डिफरेंट ही चीज़ होती है और क्रेडिट स्कोर आपका कॉमन रहता है, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं रहता क्रेडिट स्कोर। अगर आपका 700 से ऊपर क्रेडिट स्कोर होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपका 700 से नीचे होगा तो एक बार के लिए कुछ प्रॉब्लम दे सकता है, बट इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। आप किसी दूसरी डीलरशिप पे जाओगे, वो आपको आराम से कार दे देंगे। अब बात करते हैं कार की कि आपको नई कार लेनी चाहिए या सेकेंड हैंड कार लेनी चाहिए। तो मैं एक जल्दी से छोटा सा पहले ब्रेकडाउन बता देता हूँ आपकी प्राइस का, उसके बाद आपको ईजी रहेगा समझने में कि आपको नई कार लेनी चाहिए या सेकेंड हैंड कार। नई कार के प्राइस रहेंगे आपके $30,000 to $35,000 और यही सेकेंड हैंड कार की प्राइस रहेगी आपकी $4,000 to $20,000 के आसपास। $35,000 में आप माजदा, Hyundai, ट्यूसोंग, किया, इन ब्रांड्स की गाड़ी आप ले सकते हो। और पर्टिकुलरली Hyundai की आपकी इलेंट्रा हो गई, ट्यूसोंग हो गई, किया की पोर्टाज हो गई, सेल्टॉस फोर्टे हो गई, टोयोटा की आपकी RAV4 हो गई, माजदा की आपकी CX-3, CX-5, तो ये सारी कार आप ले सकते हो। और यही सारी कार आपको सेकेंड हैंड $20,000 के आसपास मिल जाएगी, बट वो होगा आपका 2019 मॉडल। आपका पर्सनल प्रेफरेंस है, आपको इतना पैसा नहीं खर्च करना सेकेंड हैंड कार के लिए भी, तो भाई $4,000 की भी कार आपको मिल जाएगी ऑनलाइन। बट जो $4,000 की कार होगी उसकी आपकी मेंटेनेंस ज़्यादा रहेगी और उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब रहती है, तो फिर उसका एवरेज भी कम होगा। तो ये चीज़ें अपनी दिमाग में लेके चलना कि जितनी पुरानी कार लोगे उतनी वो डिमांडिंग रहेगी, जितनी आप नई कार लोगे उसकी उतनी मेंटेनेंस कम होगी और वो उतनी अच्छी चलेगी। अब बात करते हैं एक ज़रूरी गाड़ी की, जो कि है मस्टैंग। लोगों का सपना रहता है मस्टैंग लेना। मस्टैंग आपकी स्टार्ट हो जाती है $38,000 से और आपकी चली जाती है $72,000 के आसपास। और आप $38,000 में 2.3 लीटर 2 डोर 17 इंच टायर, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन विद पैडल शिफ्टर, आपको ये सब मिल जाता है। इतना ज़्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं रहेगा। अगर आप दूसरी कोई कार ले तो $35,000 के आसपास, तो उसमें आपको एवरेजली EMI देनी पड़ेगी $250 से $300 के आसपास। और यही मस्टैंग आप ले सकते हो $350 बाई वीकली के हिसाब से। तो इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है। अगर आप मस्टैंग भी लेना चाहते हो तो कनाडा के अंदर आप मस्टैंग ले लेते हो। एक ही ड्रॉबैक रहता है मस्टैंग का एवरेज थोड़ा सा कम रहता है। आपका 10 का एवरेज देती हैं और ये जो दूसरी गाड़ी है आपका ये 15 के आसपास या 13 से 15 का एवरेज दे देती हैं। अब जब कार की बात हो गई, अब देखते हैं, हमने कार खरीद ली है, सब चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं मेंटेनेंस की कि कार की मेंटेनेंस कितनी रहती है कनाडा के अंदर। सर्विस का प्रोसेस ऐसा रहता है यहाँ पे, जनरलाइज एवरी 6,000 किलोमीटर्स और 120 डेज विच एवर कम्स अर्लियर। और मेंटेनेंस सिर्फ आपकी होती है $100 से $150 के बीच में। तो अगर आप नई कार लेते हो तो आपको इतना ही होगा। अगर आप सेकेंड हैंड कार लेते हो तो डेफिनेटली आपको मेंटेनेंस उसमें थोड़ा ज़्यादा देना पड़ सकता है। अब जो लास्ट बात आती है वो आती है आपकी इंश्योरेंस की। तो भाई देखो, कनाडा में इंश्योरेंस का प्रोसेस बहुत डिफरेंट है। कनाडा के अंदर आपको हर महीने इंश्योरेंस देना पड़ता है। इसका मतलब आपका हर महीने इंश्योरेंस का पैसा कटता है। कनाडा में इंश्योरेंस बहुत महंगा रहता है। तो इंश्योरेंस के आपके रहते हैं ऑलमोस्ट $200 से लेके $400 बीच में आपको इंश्योरेंस देना पड़ेगा। अगर आप पे लाइसेंस रिसेंटली आया है तो फिर आपको $400 ही देना पड़ेगा। अगर आप पे लाइसेंस थोड़ा पुराना है तो आपकी प्राइस वैसे वैसे कम होती जाती है। इंश्योरेंस आपका लोकेशन पे भी डिपेंड करता है। अगर आपकी लोकेशन पे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं या फिर चोरियाँ ज़्यादा होती हैं तो आपका इंश्योरेंस हाई रहेगा। अगर आप थोड़े ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे चोरी वगैरह नहीं होती है या एक्सीडेंट वगैरह कम होता है तो आपका इंश्योरेंस वहाँ पे कम रहेगा। जैसे मैं स्कारब्रो में रहता हूँ तो स्कारब्रो में आपका इंश्योरेंस काफ़ी ज़्यादा है, ब्रैम्पटन में उससे भी ज़्यादा है, और आपका नॉर्थ यॉर्क में देखा जाए तो नॉर्थ यॉर्क में आपका कम है। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं।
जितनी भी इन्फॉर्मेशन एक नए ओनर को होनी चाहिए आपको शायद वो मिल जाएगी इस वीडियो से। और बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन रहता है तो कमेंट में डालो, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो बस इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।